सैम्पल पेपर सीरीज 2 में आप सभी की स्वागत है। ठीक है, देखो तो सैम्पल पेपर सीरीज 1 हमारा हो गया था, कंप्लीट कर लिए थे। आज जो सैम्पल पेपर सीरीज 2 में करने वाला हूँ वो है चैप्टर कौन सा, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यानी गुडविल और चेंज इन पीएसआर। यहाँ पे हम कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारा 1 घंटे या 2 घंटे की, तो बट कोई बात नहीं, तो पेशेंस करके इसको देखते रहना क्वेश्चन को। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि 10 मिनट में चैप्टर खत्म, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो एक तुम चीज खुद प्रैक्टिकल सोचो, पूरा साल भर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, अब टाइम है पढ़ने की 10 मिनट में, तो यानी जो पूरे सिलेबस अगर 1 साल का बना हुआ है तो कुछ तो कहीं सोच के बनाया होगा। 10 मिनट में पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट कर लोगे, नहीं होता। अगर जिसने पूरा साल भर पढ़ा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ऐसे वीडियो मैं भी बनाता हूं, तो यानी वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ा कि 10 मिनट में वीडियो देखो और जाके पेपर में बैठ जाओ तो बड़ा 100 मार्क्स आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये चमत्कार तो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो बड़ा शांति से अभी टाइम है पढ़ने का, तो पढ़ो, बिट बाय बिट क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारे अंदर क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगी। ठीक है, चलो देखो सैम्पल पेपर 1 की क्वेश्चन नंबर 3, यानी हम ये हमारा सीरीज 2 चल रही है, तो कितने सीरीज लेके आऊंगा मैं, 7 या 8 सीरीज लेके आऊंगा। तो वो सारे सीरीज कंप्लीट कर लेना ताकि तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी सीबीएसई वाला। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कैलकुलेट गुडविल एट ट्वाइस द वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वर इतना देकर रखा है। तो ये नीचे इसकी आंसर भी है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आंसर कौन सा एक्चुअली में है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले तो ये है तुम्हारा ईयर है, ये प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं वेट दे दो। वेट मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में तुम किस में दे सकते हो, तो 1 2 3 4 वेट दे दिया। तो यहाँ पे मैं लिखे हुए यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट, तो इसको हम इंटू कर देंगे वेटेड प्रॉफिट को। कितनी आएगी वेटेड प्रॉफिट तुम्हारी, देखो पहले आएगी 37,000, फिर कितना आ जाएगी यहाँ पे, फिर लिखो 58,000, फिर कितना आएगा 78,000, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगी, फटाफट जी कर रहे हो सारे, फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1,60,000। तो ये टोटल हो गया, ये टोटल तुम्हारा क्या आ गया, वेटेड प्रॉफिट। इसको टोटल वेट को टोटल कर दो, वेट इक्वल टू कितना आएगा 10 आ गया टोटल वेट, और यहाँ पे कितना आएगा 3,33,000 ये टोटल आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने नंबर है फिर परचेस ऑफ लास्ट ट्वाइस लिखा है यहाँ पे, तो आगे देखो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने टाइम देकर रखा है, लिखो 3,33,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी 66,600। ये इसके आंसर है 66,600 हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे चलो, इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज कितना 5,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोला 60,000, तो ये क्या शो करता है, इसमें आंसर कौन सा होगा, कौन सी आंसर इसका है। इफ एवरेज प्रॉफिट, फटाफट से सोचो, देखो 2 मिनट टाइम लेकर सोचना, फिर क्वेश्चन को फटाफट से कर देना। ठीक है, फटाफट से देखो क्वेश्चन को, देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी यहाँ पे 60,000, यानी जितना प्रॉफिट होना था उससे कम प्रॉफिट हो रही है। इसकी क्या वजह है, नो गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो आंसर हो गया यहाँ पे कौन सी, बी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी में टिक मारना। उसके बाद एक कैसे पढ़ लो यहाँ पे क्वेश्चन 9 और 10, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 15 सो दिस फॉलोस। क्या बैलेंस शीट में देखो एक बार, देखो इनके बैलेंस शीट देकर रखा है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ये सब देकर रखा है। और उसके बाद देकर रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग देकर रखा 1 अप्रैल 15 ABC डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल यहाँ पे कितना होगा, गुडविल वैल्यूड एट 1,50,000, लैंड विल बी वैल्यूड एट 80,000, बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगा 6%, क्रेडिटर यहाँ पे कितना हो जाएगी 6,000 रुपए, नॉट लाइक टू क्लेम, नहीं लेंगे, क्रेडिटर हमारा कम हो गई। उसके बाद कैलकुलेट द गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तुम रिवैल्यूएशन की यहाँ पे गेन निकालोगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आ गया, बस 2 चीज यहाँ पे देकर रखा है। देखो लैंड विल बी वैल्यूड एट 80,000, तो पहले कितने का था लैंड तुम्हारा था यहाँ पे 50,000 था,
50 अभी कितना हो गया लैंड तुम्हारा, देखो लैंड यहाँ पे हो गया 80,000, तो प्रॉफिट हो गई तुम्हारी यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको ताकि सबको दिखे। देखो यहाँ पे इसको दिख रहा होगा सबको, तो यहाँ पे लैंड कितना है तुम्हारे, यहाँ पे ध्यान से देख लो, लैंड यहाँ पे तुम्हारी कहाँ गया लैंड 50,000 है, अभी कितना हो गया 80,000, तो यहाँ पे प्लस में डाल दो, यानी क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगी तुम्हारा प्लस आइटम 80,000, यानी 30,000 आ जाएगा, 30,000 रुपये बढ़ गया लैंड। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे बिल्डिंग कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, यानी माइनस में डाल दो 6%, था कितना बिल्डिंग पहले, बिल्डिंग 50,000 का 6%, 3,000 रुपीज, ये माइनस में है। फिर उसके बाद क्रेडिटर कितना यहाँ पे करेंगे, क्रेडिटर 6,000 रुपये नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी क्रेडिटर हमारा कम होगी तो हमको बेनिफिट होगी 6,000 की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस यही रिवैल्यूएशन का आइटम कर दो, इसके बैलेंस कितने आएगी 33,000 आ गया, ये तुम्हारा क्या है रिवैल्यूएशन गेन, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया बी, ठीक है। तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर तुमको वही पड़ा, ये तो ये मैंने क्या कर दिया, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट या हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन कोई भी क्रेडिट साइड तुम्हारा प्लस साइड होती है और डेबिट साइड क्या होती है माइनस साइड होती है, तो क्रेडिट साइड को मैंने प्लस आइटम रखा और डेबिट साइड को क्या रखा मैंने माइनस आइटम एक ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। What will be the land value shown in the new balance sheet? बैलेंस शीट जो न्यू बैलेंस शीट आएगा उसमें लैंड की वैल्यू कितना हम शो करेंगे, कितना हो गया लैंड बढ़ के, लैंड बढ़ के हो गया तुम्हारा 80,000, तो आंसर कौन सा हो गया 80,000 तुम शो करोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 8 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन को, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म कितना हो गया 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा 15%, ठीक है। तो ये लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 8 लाख हमने फर्म में इन्वेस्टमेंट किया और उसकी नॉर्मल रेट कितना मिलना चाहिए हमको 15%, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1,20,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट, बट एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ 12 लाख, तो देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 12 लाख रुपए, यहाँ पे इसकी नॉर्मल प्रॉफिट, इसकी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,80,000। तो फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन एवरेज सुपर प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15% डिवाइड बाय कितना आएगा रे, हाँ सॉरी इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। फॉर्मूला याद रखना, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये तुम्हारा कितना आंसर आएगा 72 लाख, आंसर हो गया टी, ठीक है। चलो आगे लिखो फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 पे, क्या क्वेश्चन 18 पे, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19, प्रॉफिट सोन बाय द ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ गुडविल निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि देखो दिव्या परचेज ज्योतिष का बिजनेस लिया, उसने गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे देकर रखा है, ठीक है। तो कैसे कैसे प्रॉफिट निकलेगा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकालो, यहाँ पे डाल दो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, क्योंकि ये प्रॉफिट दे रखा है यानी इसकी एडजस्टमेंट है तो आएगी। देखो एब्नॉर्मल गेन क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मल गेन क्या हो जाएगी बताओ, गेन क्या होती है, गेन यहाँ पे यानी एब्नॉर्मल गेन, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे हम जो गुडविल निकालते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर निकालते हैं, तो ये जो एब्नॉर्मल गेन हुआ है वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख से माइनस कर दो 12,500, तो कितना आ जाएगा देखो 87,500 ये आ गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा आफ्टर चार्जिंग, ये एब्नॉर्मल लॉस है यानी प्रॉफिट को कम करके रखा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगी साल में 1.5 लाख रुपये आ जाएगा 1,50,000। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम हमने हमारा छूट गया, वो इंश्योरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगी इसकी 1 लाख रुपये आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इन सबको टोटल कर दो, इन सबको टोटल करो फटाफट से, टोटल करो इन सबको, टोटल कर दिया सबको, तो कितने अमाउंट आ रहा है टोटल करने में, टोटल आ रहा है आ गया सबका 3,37,500, ये आ गया तुम्हारा क्या टोटल प्रॉफिट आ गई, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करा 3, डिवाइड बाय क्या करा यहाँ पे 3 क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कितनी यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट था 3 इंटू करा। नंबर ऑफ फेयर परचेज कितना यहाँ पे तुम्हारा, नंबर ऑफ फेयर परचेज यहाँ पे 3 दिया हुआ है,
गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये कितना आया, डिवाइड कर दो फटाफट से, ये कितना आया, फिर इनटू इसमें कितना इंटू करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। फटाफट से करो, फटाफट से करो, आ गया सबका। लिखो 1,12,500 इंटू 3, घूम फिर के भैया आ गई ये अमाउंट 3,37,500, ये तुम्हारा गुडविल आ गई। 3,37,500 क्या आ गया, गुडविल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है यहाँ पे XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में अपेयर हुआ 31 मार्च में। तो ये सारा आइटम को तुमको क्या करनी है, कौन सा आइटम क्या क्या होगा, सिंगल एंट्री पास करनी है कि डबल एंट्री पास करनी है। तो तुम यहाँ पे एक इसको क्या करेंगे, ये बटेगा, याद रखना बैलेंस शीट में ये शो कर रहा है, तो सारे के सारे किस में बटेंगे रे, ओल्ड रेशियो में बटेंगे। यानी जनरल रिजर्व ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये भी ओल्ड, ये भी ओल्ड और ये भी ओल्ड, याद रखना। तो यहाँ पे मैं अगर एक एंट्री में पास करूँ तो क्या करता हूँ, एक एंट्री में करके दिखाता हूँ, देखना। तो ये प्लस का आइटम है क्योंकि जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये कंपेंसेशन, ये भी प्लस का आइटम है रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस इन क्रेडिट यानी ये भी प्रॉफिट है तुम्हारी, ये भी प्लस का आइटम है, ठीक है। तो क्या आएगा, एंट्री देख लो इन सबकी, यानी जनरल रिजर्व डेबिटेड, GR डेबिटेड, कितना अमाउंट है 75,000। फिर यहाँ पे WCR डेबिटेड कितना आ जाएगी 12,500। फिर कितना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड कितना अमाउंट आ गया 37,500 टू एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है, X टू Y टू यहाँ पे क्या आएगी Z, इन सबको प्लस करो, प्लस करके बाहर दो ओल्ड रेशियो में, रेशियो कौन सा आएगा 5:3:2 में, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे प्लस आइटम में बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फटाफट से बाहर दो इसको ओल्ड रेशियो में। बाहर दिया सबने इसको प्लस करके ओल्ड रेशियो में, कितने कितने अमाउंट आया प्लस करने के बाद, हो गया। तो यहाँ पे देखो इन सबको प्लस कर दो, ये 50 और ये कितना हो गया 75, तो यहाँ पे 1,25,000 आ रही है, इसको बाहर दो इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो कितना कितना आएगा 62,500, याद रखना, जिसका आ गया होगा, अच्छी बात है 37,500, फिर आ गया यहाँ पे 25,000 रुपये, सबका ये आंसर आ रहा है 62,500, 37,500 और यहाँ पे 25,000 रुपये। तो ये हो गया पहले वाली, बस हमारे पास एक एंट्री और बच गया, क्या बच गया वो, देखो नीचे आ जाओ, ये क्या बचा तुम्हारे यहाँ पे, प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये हो जाएगा X कैपिटल डेबिटेड, Y डेबिटेड, Z डेबिटेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, कितनी यहाँ पे 50,000 रुपये, 50,000 को बाहर दो वही ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में, फटाफट से करो, कितने कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25,000 रुपये, यहाँ पे 15,000 रुपये, यहाँ पे कितना आएगा फटाफट से बताओ, यहाँ पे आ जाएगी भाई 10, 25, 15, 10 और यहाँ पे कितना आएगा 50,000 रुपये। सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन, 2 एंट्री में काम खत्म करनी है इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखो, तो यहाँ पे क्या पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे, एंड देखो मैं यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर उसी से क्या मार दो, जनरल एंट्री मार दो, ठीक है, देखो कितना आसानी रहेगी। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो पहले आ जाओ फटाफट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, कहाँ है लैंड बिल्डिंग, ये बढ़ गया वैल्यू 10%, तो कितना आ जाएगी 10% इसकी, क्रेडिट साइड में डाल दो लैंड एंड बिल्डिंग, तो 26,000 आएगी, ठीक है। उसके बाद मशीन रिड्यूस बाय 15%, तो मशीन कहाँ पे है, यहाँ पे 3,50,000 की 15% कम होगी, तो यहाँ पे लिखो मशीन कितना होगा 17,500। उसके बाद 17,500 नहीं, चेंज करो इसको,
देखो जी, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, क्या बोला यहाँ पे, मशीन रिड्यूस बाय 15%, तो यहाँ पे लिखो टू मशीन, मशीन कितना आ जाएगी, 15% कम हो गया, तो कितने की 15%, 3,50,000 की 15%, 52,500। ठीक है, आगे देखो, अब क्या आ गया, स्टॉक इंक्रीज टू 1,00,000, स्टॉक बढ़ गया 1,00,000, था कितना पहले स्टॉक 90,000 था, 1,00,000 होगी तो बढ़ गई, तो यहाँ पे डाल दो स्टॉक 10,000 रुपीज, हो गया। चलो आगे देखो, फिर आ जाओ यहाँ पे हमको क्या करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डेटर तुम्हारे कितनी है, 1,00,000 का 5%, तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 5,000 रुपये। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या आया, ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट, कितना हो गया यहाँ पे 10,000 रुपये, नहीं एक छूटा है, एक क्रेडिटर यहाँ पे छूटा है, क्रेडिटर ऑफ 5,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ पे 5,000 रुपये, ये नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR एस्टिमेटेड 10,000 रुपये, तो है क्या यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे WCR है कितनी तुम्हारा 30,000 रुपये, तो ऑलरेडी क्लेम कितना हुआ 10,000 रुपये, कोई बात नहीं, बाकी जो बचा हुआ 20,000 रुपये वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। एंड एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 रुपये पेड बाय द फर्म टू गेटिंग वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, टू बैंक यहाँ पे कर देना रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से, टू बैंक रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के नाम से, ये आ जाएगी यहाँ पे 2,000 रुपये। ठीक है, और कुछ है नहीं, फटाफट इसको बैलेंस कर दो। कर दिया सबने, क्या क्या आ गया, ये मशीन आ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आ गया, ये बैंक आ गया, और टोटल कर दो इसको, कौन सा सबसे बड़ा है, इस साइड सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगी, प्रॉफिट आएगी, लॉस आएगी, देखो डेबिट बैलेंस बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे लॉस आएगी। ठीक है, टोटल करो इसको, सबने कर दिया टोटल, सबने कर दिया टोटल, ले लिखो कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे टोटल आ गया 59,500, तो यहाँ पे लिखो 59,500 टोटल हो गई, तो यहाँ पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन लॉस आ गई तुम्हारे कितनी 18,500। ठीक है, कितने आ गए 18,500, और इसको रेशियो में बांट देंगे, कौन सी रेशियो में बटेगा, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो देखो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करने हैं, यहाँ पे ये मशीन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, बैंक हो गया, और यहाँ पे ये क्या था तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ये स्टॉक हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री बता रहा हूँ, तुमको ध्यान देना, इन सब को तुम यहाँ पे एक ही एंट्री में लिख लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा सेकेंड एंट्री में मार लो, और ये वाला एंट्री क्या हो जाएगी थर्ड एंट्री वाली, करके दिखाता हूँ। देखो नंबर 1 पहला एंट्री क्या आ जाएगी, ये वाला एंट्री देखो, तो पहला एंट्री तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी मशीन अकाउंट, फिर 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, फिर 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा, मशीन आएगी यहाँ पे 52,500, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, अब आगे देखो, तो इस सबको प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगी, कितना आएगी ये 59,500 हो गया। पहला एंट्री, सेकंड एंट्री लिखो, यहाँ पे कितना आ गया, सेकंड एंट्री लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या आ जाएगा स्टॉक डेबिटेड, फिर क्या आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, 2 यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना आएगा, देखो ये 26,000 है, ये तुम्हारा कितना आ गई 10,000 है ये, और ये आ गया तुम्हारा 5,000 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है ये 41,000। ठीक है, कितना आ गया 41,000। चलो आगे देखो, हो गया फटाफट से। तो ये हमारा सेकंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री हमको क्या करनी है, यहीं पे करनी है थर्ड एंट्री, यानी ये जो रिवैल्यूएशन लॉस आया ये कहाँ से बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। तो क्या करनी है इसको, हमको बांटो इसको ओल्ड रेशियो में, क्या बांटनी है बताओ। तो ये 18,500 को बांटेंगे तो क्या आएगा, पार्टनर्स के नाम देख लो, अनिल डेबिटेड, फिर यहाँ पे मनी डेबिटेड, फिर यहाँ पे पायल डेबिटेड, टू यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने की लॉस है तुम्हारा, 18,500 की लॉस है,
बांटोगे कौन सी रेशियो में? बांटोगे भाई 5, 3 और 2 की रेशियो में। फटाफट से इसको बांट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से सबने बांट दो। हो गया रे? तो देखो यहाँ पे 9, 250, फिर यहाँ पे 555, 0, 555, लास्ट में कितना आ रहा है? 3770। एक बार आंसर मैच कर लो फटाफट से। सैंपल पेपर 2 की क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 20। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। DEF आर शेयरिंग प्रॉफिट कितना रेशियो था इनका? 5:3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया तुम्हारा? ओल्ड रेशियो हो गई। अब आगे देखो, ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द लॉस, कितने यहाँ पे? ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो हो गया 2:3:5। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19 दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय द पासिंग जर्नल एंट्री। यानी ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे? दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी इनकी जो बुक वैल्यू है वो ऑल्टर नहीं होगा, बस इसकी जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे? बुक में डलेगी। इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? गेनिंग एंड सैक्रिफाइस। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे तो एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे क्या फॉर्मूला? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो कौन सा हो गया तुम्हारा? न्यू रेशियो कौन सा हो गया? निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। हाँ, तो ये क्या हो गया? डी, ये ई है, ये एफ है। ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3:2। न्यू रेशियो क्या आ गया? 2:3:5। ये नील है, पता चल रहा है ऊपर से, ये कुछ नहीं कर रहा है। ये कितना कर रहा है? ये ओल्ड है, ये न्यू है, माइनस करो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड ये हो गया, न्यू हो गया। हाँ बताओ कितना हो गया? ये 3/10 और ये कितना हो गया? -3/10। ठीक है, इतना कर लो पहले फटाफट से। हो गया 3/10 और माइनस क्या कर दिया? 3/10 हो गया सबका। चलो आगे, अब हमको क्या करनी है? अब हमको दिखाने है कि जो सारे जो इफेक्ट है इसको हम पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस इफेक्ट को बांट दें। कैसे करना देखो। जनरल रिजर्व कौन सी आइटम है? प्लस की माइनस का? पॉजिटिव आइटम है, आउट ऑफ प्रॉफिट निकलती है। कंटीजेंसी रिजर्व ये कौन सी आइटम है? प्लस की आइटम है। यानी ये कौन सी रिजर्व है? ये कंटीजेंसी लायबिलिटी के लिए रिजर्व है। इसकी मीनिंग कोई पूछ रहा था कि ये क्या है कंटीजेंसी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए, यानी शॉर्ट टर्म हैपनिंग के लिए जो हम रिजर्व रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी। फॉर एग्जांपल सुन ले। फॉर एग्जांपल तेरा दुकान यहाँ पे कहाँ पे? नोएडा में। तेरा शॉप है नोएडा में, किस चीज की? फ्रूट की। किसकी है? फ्रूट की। और तू फ्रूट कहाँ से मंगाएगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे तो उगते नहीं इतनी फ्रूट्स, नासिक से या जामू से, इस टाइप के मंगाएगा। तो नासिक से केला मंगाया। क्या मंगाया? केले। तो केले वहाँ की जो, वहाँ पे क्या हुआ? ट्रक में लोड हो गया या ट्रेन में, किसी में आया। जब तक यहाँ पे आके नहीं पहुँचता कि एज ए बिजनेस हमको क्या सोचना चाहिए? ऑलवेज प्रिपेयर होना चाहिए फ्यूचर लॉसेस के लिए, कि मैं भी वो ट्रक आके नहीं पहुंचेगा, ओवरलोड की वजह से पुलिस पकड़ लेगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जितने की सामान था, फॉर एग्जांपल 10 लाख की सामान था, तो 10 लाख अपने पास एक रिजर्व तू क्रिएट कर ले। अगर मान लो वो ट्रक आके नहीं पहुंचता तो तुरंत झटका नहीं लगेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए क्या है? रिजर्व है, वो लॉस को झेलने के लिए। यानी शॉर्ट टर्म लॉस को झेलने के लिए जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? यानी ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती, ये नोट टू अकाउंट में शो होती है। कहाँ होती है? नोट और फुटनोट में भी शो होती है। और ये क्या क्यों शो होती है? क्योंकि अगर ये रिजर्व है, मान लिया हमारा काम बिल्कुल सही साइड से हो गया तो हमारे पैसा हमारे पास ही है। अगर लॉस हो गई तो यहां से झेल लेंगे। ये है कंटीजेंसी रिजर्व। ठीक है, यानी होने पे करना है, नहीं होना तो अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये भी प्लस आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये भी प्लस की आइटम है। डेबिट होती तो क्या होती है? लॉस होती है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये माइनस के आइटम है। तो यहां पे कुल मिला के सबको प्लस हो गया। कितने हो गया? 1,50,000, 1,50,000 कौन सी में? पॉजिटिव बैलेंस में आ गया। पॉजिटिव आती तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एंट्री मार दो फटाफट से, सिंगल एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन यहां पे कौन कर रहा है? एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल अकाउंट। ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल अकाउंट।
हो गया क्या, कितना अमाउंट आ गया 1,40,000 की कितना आ गया 3/10 45,000, कितना आ गया 45,000, 1,50,000 की 3/10 कितना हो गया 45, हो गया ये एंट्री। नेगेटिव वाला क्वेश्चन कर लोगे अभी। हाँ चलो आगे देखो, ट्वेंटी 24 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। सैंपल पेपर 2 में क्या क्वेश्चन है देखो, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 19 स्टूड एज। इनकी बैलेंस शीट एक बार देख लो, क्या कौन सी आइटम बांटने वाली है, कौन सी आइटम नहीं बांटने वाली है, वो देखो यहाँ पे। हो गया, चुपके से ही बैठ जा, ये वहां जा सकती है, तू जाएगी तो वहां पे ही नहीं बैठेगी। लिखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर तुम्हारा 28 बांटने वाली नहीं है, एक आइटम ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, बाकी कोई भी आइटम बांटने वाले नहीं है, कैपिटल है। कैश यहाँ पे भी कुछ नहीं है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, दे डिसाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 देयर शेयर विल बी, लॉक कितना हो गया यहाँ पे 2:1। ओल्ड कितना था इनका देख लो एक बार, ओल्ड था इनका 4:3, न्यू कितना हो गया 2:1। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिक्स्ड एसेट्स इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय कितना बोला 10% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया तुम्हारा 6% मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक कितना हो गया यहाँ पे 1,90,000, अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, इन्हीं क्लेम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, यानी यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, रिकॉर्ड होगा। हाउ दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, बट रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, यानी रिजर्व जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, एडजस्ट होगी। रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज करेगा रिवाइज बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री पास करोगे तो रिवाइज अकाउंट भी बना लेना, हम सारे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को छोटा करते हैं। सब दिख रहा है, ठीक है। चलो यहां पे लिखो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो तुम्हारा कितना था, कौन कौन है रही है, ए एंड बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो तुम्हारा कितना था 4:3, न्यू रेशियो कितना हो गया 2:1, निकलो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कितना आ गया माइनस, हाँ करने दे सबको। -2/10 और क्या हो गया 2/21 माइनस 2/21 एंड खाली 2 कितना लिखा 21, यानी ये क्या कर रहा है गेन, ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये हो गया कंफर्म। आगे देखो, अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बस रिजर्व को वो नहीं बांटना चाहते, बाकी जो सारा आइटम वैल्यू क्या होगी अल्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी क्या बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसी में करके मैं दिखा दूंगा तुम्हारी जर्नल एंट्री कैसे होगी करके। देखो, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट बोला 10%, कितना हो गया 10% तुम्हारा क्या फिर कम हो जाएगा। तो कितना है फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 देखो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइड में कितने अमाउंट आ जाएगा 15,000, 10% है तो 1.5 लाख का 10% कितना होगा 15,000 रुपए हो गया। फिर आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया 6% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर कितना आएगा ये 6%, कहाँ है डेटर तुम्हारा 1,20,000 है, 1,20,000 की 6% कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्योंकि ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, कितना आएगा रे 7,200। उसके बाद स्टॉक वैल्यूड एट 1,90,000, स्टॉक था कितना लिखो, स्टॉक कितना हो गया कितना 50 बढ़ गया ना। उसके बाद और कुछ है यहाँ पे है क्रेडिटर कितना यहाँ पे
आज क्योंकि ये क्रेडिटर यहाँ पे नॉट लाइक टू बी क्लेम, मतलब देंगे नहीं, बेनिफिट होगी, क्रेडिटर हमारा कम हो गया। तो क्रेडिटर यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे 3700। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। कौन सी फी, कौन सी एग्जाम फॉर्म की फी है, कुछ और फी है? हाँ एग्जाम जो पेपर है ना उसकी फी है वो, और कोई फी नहीं है। पता नहीं और कौन सी चार्ज, मैं पूछूंगा, रुको। ठीक है ठीक ठीक ठीक। हो गया रे? और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, कुछ भी नहीं है तो हो गया। यहाँ पे लिखो, बैलेंस कर दो, कितना आएगा 53700, तो यहाँ पे आ गया 53700 और इसको बैलेंस कर दो, क्या आ गया टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, तुम कुछ भी लिख सकते हो, टू रिवर्स। हो गया, कितना आ गया 31। इसको बांटेंगे कौन से रेशियो में बढ़ता है ये, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में बांटो इसको, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटो। कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कौन सा है, 4:3 है। बांटो फटाफट से इसको। आ गया सबका, 4:3 में बांट दिया तो कितना आ गया 18,000 रुपए एंड 13,500, 18,000 एंड 13,000 कितना आ गया 500। हो गया सबका, आ गया रही है, आ गया। तो अभी जर्नल एंट्री जिसे कर सकते हो इसको देख के फटाफट जर्नल एंट्री करो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले एंट्री क्या मानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, हाँ पहले ये वाला को लिख लो 1 करके, ये 1 है पहले एंट्री है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, फटाफट से लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 15,000 एंड यहाँ पे कितना हो गया 7,200, तो यहाँ पे कितना आएगा 22,200, 22200 और 1 2 लगा दे। हो गया। सेकंड एंट्री यहाँ पे मारो इस साइड वाली, ये तुम्हारा सेकंड एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या है, ये डेबिट साइड में आएंगे, तो देखो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, हो गया स्टॉक डेबिटेड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड तो क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 3700, हो गया। एंड जो क्रेडिटर हो गया वो कितना आ गया, सॉरी क्रेडिट 3700 और जो टू क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 53,700। हो गया, चलो आगे। अब ये बस और एक एंट्री बच गया, ये पास करो। थर्ड वाली एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हो गया, कितने अमाउंट आ गया 18,000 और 13,500। हो गया, ऊपर की 31,500। तो यहां जनरल एंट्री हो गई। अब एक एंट्री बच गई, क्या बच गई, जो कि बोला सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में तुमको बांटनी थी, वो क्या था तुम्हारा रिजर्व। रिजर्व कितने अमाउंट है 42,000, तो इसको बांटो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। रिजर्व प्लस क्या आइटम है, तो यहां पे कैसे बैठेगा गेन इनटू सैक्रिफाइस, तो यहां पे लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा रे बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया
ये 42 को बांटो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट। 42 कौन सी, हाँ कितना है 4000, 4000 ये एंट्री होगी, फोर्थ वाली एंट्री। सारे एंट्री समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। ये एंट्री सबके पास हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी तुम्हारी बन गई। अब आ जाओ कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो यहां पे बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर है, ए बी, दो ही पार्टनर है, हो गया ए बी हो गया। तो देखो, तो सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैपिटल कितना कितना है, 2,40,000 और 1,20,000 है, हो गया। रिजर्व का हमने बांटा नहीं, हमने एडजस्ट किया। बताओ जनरल एंट्री क्या था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी ए की डेबिट साइड में लिखो 2B, ए में लिखो 4,000 और यहां पे लिखो बाय ए, बी में कर दो 4,000, हो गया। रिवैल्यूएशन में क्या हुई थी, गेन हुआ था, कितना हुआ था, लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगी 18,000 एंड कितना आएगा 13,500। और क्या था इस क्वेश्चन में, बस कर लो, एक बार कर लो, सारे कर लिया। अब क्या बनाएंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, और तो कुछ आइटम है ही नहीं। चलो बैलेंस कर दो, 2,58,000 और यहां पे कितना आ गई रे, 1,37,500। 2,58,000, 1,37,500, ये आ गई टोटल। अब कर दो बैलेंस, तो बैलेंस कैरेट डाउन, 2,54,000 इसका सेम ही है, 1,37,500। अब बनेगा बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस बैलेंस शीट से कॉपी करो। कैश, कैश में कोई चेंज हुआ क्या, सबसे पहले कैश है, कैश में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लिखो 20,000। उसके बाद डेटर में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्रेडिटर में हुआ था। डेटर में तो बस निकलेगा ना, अभी करेंगे इसमें माइनस करेंगे। डेटर कितना था ये पे, 1,20,000 रुपए, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना आता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 7,200, माइनस करके अमाउंट में डाल दो, 1,12,800, 1,12,800, हो गया। उसके बाद स्टॉक में चेंज हुई थी, बिल्कुल हुआ था स्टॉक में चेंज, कितना हुआ था 1,90,000, तो स्टॉक लिखो यहां पे 1,90,000 स्टॉक है, कितनी है 1,90,000। फिक्स्ड एसेट्स में चेंज हुआ था, यानी फिक्स्ड क्या हुआ था, डेप्रिशिएट हो गया था 15,000 रुपए, तो लिखो फिक्स्ड एसेट्स 1,35,000। और कुछ हुआ था क्या, अब आ जाओ क्रेडिटर साइड में। क्रेडिटर कम हो गए थे, 28 था, कितना कम होगा 3,700 कम हो गया, तो कितनी आ गई यहां पे 24,300। रिजर्व एज इट इज रहेगा, क्योंकि बोला कि तुम्हें चेंज नहीं करना, एडजस्ट करना था, तो सेम डाल दो 42,000।
और क्या आ गया इसमें, कैपिटल नए वाली आएगी, ये वाली कैपिटल ए का और बी का हो गया। 2,04,000 कितना आएगा यहाँ पे, 2,54,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,37,500 हो गई, 3,91,500 टोटल कर दो दोनों साइड। हाँ हो गया, टोटल कर, टोटल कर। $4,57,800 4,57,800 4,57,800 हो गया। तो सैंपल पेपर कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा, 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे सैंपल पेपर 3 में, ठीक है, हो गया, हो गया। पॉज करते ना, आ जाओ सैंपल पेपर किस में, आ जाओ 3 में। व्हाट ए प्रोडक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द फर्म, व्हाट फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कौन सी फैक्टर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है बिजनेस की गुडविल के लिए, कौन सा होगा, एफिशिएंसी मैनेजमेंट। किसके बारे में पूछा, व्हेन ए प्रोडक्ट प्ले इंपॉर्टेंट, यानी मेनली किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आंसर लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक है। देखो ये जो सारे हमारे टेस्ट सीरीज है ना जो होगा वो इसी में से ही होगा क्वेश्चन में, जो सैंपल पेपर तोड़ तोड़ के करवा रहा हूं ना वो 10 सैंपल पेपर इसी में से आएंगे, ताकि ये तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, ठीक है, ये सीबीएसई कंप्लीट हो जाएगी, फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे। फटाफट से करो, हो गया। तो क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। फिर आगे लिखो नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने किया था ना 8 लाख वाला, ये रिपीट क्वेश्चन है, कल किया था हमने, एक बार करना है। अभी मैं बस फॉर्मूला याद कराता हूं, फॉर्मूला लिख लो बस, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या बोला इसमें कि यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, यहाँ पे 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%, प्रॉफिट यानी ये एवरेज प्रॉफिट है इसकी 12 लाख रुपए, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड कितना होगा यहाँ पे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पे बोला है, तो कैपिटलाइजेशन की 2 मेथड होता है, कौन सी कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ये 2 मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड में गुडविल इक्वल टू, यहाँ पे लिख ले फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन वैल्यू वेरी गुड, माइनस क्या लिखा, नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स, याद है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ये कर दिया इसकी मेथड में। इसकी क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो ऊपर दिया है 15%, इसको ध्यान दो, हो गया। ये फॉर्मूला है, तुम्हारा मर्जी, यहां पे तुम कैसे भी निकाल सकते हो। अब ये वाले मेथड में कर लो इसको, क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट यहां पे कैसा आएगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कितनी यहां पे, देखो कैपिटल एसपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो रखा है 12 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15%, ठीक है। तो 12 लाख माइनस 1,20,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10,80,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब 10,80,000 इंटू कितना करोगे 100 डिवाइड बाय क्या 15, 72 लाख, डी हो गया इसके आंसर, 72 लाख डी हो गया इसकी आंसर, हो गया, सबका हो गया। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 10 यहां पे दोनों सेम सेम है। तो एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना बोला यहाँ पे 5:3:2, कौन सा रेशियो तुम्हारा 5:3:2, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी ये होल था, ये क्या हो गया नहीं।
WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना लिखा है यहाँ पे 1,20,000 है इन द बैलेंस शीट 31 मार्च। तो कितनी है तुम्हारा WCR 1,20,000। कितना हो गया 1,20,000। उसके बाद डिफरेंट केस दिया है वो देख लेना। वर्कमैन कंपेंसेशन जो क्लेम है वो एस्टिमेट कितना हुआ 1.5 लाख है। ठीक है, ये कहां पे शो होगी, लिखा सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 1.5 लाख शो करेंगे। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000 करेंगे। क्या करेंगे मेरे बात सुन लो पहले। तो हमारे जो WCR है वो कितना है रे 1,20,000 है, बट जो हमारा क्लेम है वो कितना है WCC वो कितना है 1.5 लाख है। यानी यहां पे ऑलरेडी क्लेम ज्यादा हो गई। एक सेकंड मेरे पूरा बात सुन लो, ध्यान से सुनो। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ये तो होगा नहीं, क्रेडिट करेंगे नहीं, बचा नहीं तो क्रेडिट कहां से करेंगे। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,50,000 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कितनी 1,20,000 है, तो कितना बच गया 30। ये डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो सकता था, है ना। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000 ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या बच गया, यानी जो पूरा क्लेम है हम तो भी पेमेंट तो कर नहीं रहे, वो हमारे लिए क्या बन गया लायबिलिटी बन गया। वो कहां दिखा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगी। तो आंसर कौन सा हो गया ए। हो गया हाँ। तो सारे दिमाग लगा के करना यहाँ पे बड़ा ढंग से। हाँ हो गया, क्या हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 उसी के रिगार्डिंग है। WCC क्लेम्ड एट 80,000। अगर WCC हमारा 80,000 क्लेम हुआ, WCR कितना था 1,20,000 था, ये बड़ा है, यानी अभी भी हमारे पास कितना बच गया रे 40,000 रुपये हमारे पास बचा है। तो क्या बोला डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बच रहा है। वही तो नहीं करना। सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 1,20,000 क्यों कर रहा जबकि क्लेम 80,000 की है। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिटेड क्यों होगा, कुछ नहीं होगा। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40, जितना बचा है वो पार्टनर्स में जाता है। कौन सी रेशियो मेरे ओल्ड रेशियो में जाता है। तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपए। तो आंसर कौन सा हो गया ए। क्या हो गया ए। ठीक है चलो आगे देखो। CBSE की सैंपल पेपर है। CBSE 2 देती है यहाँ पे तुम्हारा फ्री, और बाकी देती है जो कितना 10 देती है पेड वाले। तो फ्री पेड अप सबको मैंने मिक्स कर दी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना दिया उसको। CUT पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तो रिकॉर्डिंग है तुम देख लोगे। तो अबे रिकॉर्डिंग उस पे ऐप पे डालोगे या फिर YouTube ऐप पे? मैं YouTube में डालूंगा, और तो ये जो PDF है वो आप पे डाल दूंगा, ठीक है रे। चलो आगे देखो। वो बाकी जो CUT के स्पेशल क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे हम बनाते हैं CUT पर्टिकुलर, वो नहीं डालूंगा QC में। वो हमारा किस में डालेगा, बस ऐप में ही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। वर्मा ब्रदर्स अर्न ए प्रॉफिट, कितना इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 90,000 विथ ए कैपिटल ऑफ कितना बोला 4 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख इनटू 15% है बिजनेस का, तो कितना आ जाएगा। तो कितना होगी 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गई 60,000। तो हमारे पास प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितनी है, तो क्या निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 90,000, नॉर्मल कितना हो गया 60, तो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूज कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड टू वैल्यूएशन गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय 15। हो गया 2 लाख हो गया।
चलो आगे देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सुमित परचेज अमित's बिजनेस ऑन 1 April 19। द गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। द देखो पास्ट 4 का प्रॉफिट देकर रखा है, ठीक है। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या, गुडविल निकालनी है। क्या निकालिए हमको, गुडविल। तो ये ईयर दे रखा होगा और साथ में ये इसकी एडजस्टमेंट है ना। तो हम कैसे टेबल बना के भी कर सकते हो या एडजस्टमेंट की कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसी में ही कर लो, इसी में हम डाल देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ऊपर डला हुआ क्या इसकी ईयर है, नीचे प्रॉफिट, हम यहीं पे डाल देते हैं एडजस्टमेंट और हमको अलग से करनी नहीं पड़ेगी। देखो आ जाओ, एन एब्नॉर्मल लॉस, एक बार तुम खुद क्वेश्चन पढ़ लो पहले। हो गया, करें, पढ़ लिया। देखो तो क्वेश्चन यहां पे क्या बोला, पहला वाला लाइन पढ़ो, एब्नॉर्मल लॉस 20,000 रुपए डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 16। इन 16 में हमने एक एब्नॉर्मल लॉस को डेबिट किया था, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। याद रखना, एक अभी इसको कर लो, फिर मैं एक चार्ट तुमको बता दूंगा, जो पुराना वाला चार्ट था तुम्हारा, कि कौन सा आइटम लॉस होता है, कौन सा आइटम माइनस होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉस है, तो यानी 16 की प्रॉफिट में कर दो इसको प्लस, ये एडजस्टमेंट में लिखो प्लस, हो गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर, कितने में बेचा हमने, 31 मार्च, एक प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपए। 25,000 रुपए ये क्या है, ये एब्नॉर्मल गेन है, तो 17 की प्रॉफिट से क्या हो जाएगी, माइनस, तो माइनस लिखो 25,000। कितना होगा, 25,000 रुपए माइनस। इन द ईयर 31 मार्च 18, नहीं इसी साल में, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर, हमने इंश्योरेंस के नहीं किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड ड्यू टू ओवरसाइट, ओवरसाइट हमें गलत छूट गई थी इसको, ड्यू टू इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 1500। तो क्या करना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, तो दे दो माइनस 15,000 छोटा हो गया। ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस है ना, ये माइनस होना हो गया, और कुछ है नहीं। तो आ जाओ यहाँ पे माइनस कर दो, आगे तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, इसकी 1 लाख, इसका कितना आ गया, 1,20,000 रुपए, इसका कितना, ये भी माइनस हो रहा ना, हाँ। यहाँ पे कितना आ गया, 1,45,000, यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख। सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो जो आया एडिशनल प्रॉफिट को, 5,65,000 डिवाइड बाय किससे करनी है तुम लोग को, 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 141,250, 141,250। क्या बोला इसने, कैसे निकालेंगे इसकी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, कितना ईयर परचेज है यहाँ पे, 2 ईयर परचेज, तो इंटू 2 कर दो, तो गुडविल कितना आ गया, 2,82,500, 2,82,500। ये आगे क्या तुम्हारा प्रॉफिट, सॉरी गुडविल हो गया। अब चार्ट देख लो, कौन से आइटम को प्लस करेंगे, कौन से आइटम को माइनस करेंगे, ठीक है। यहीं पे कहीं गैप पे यही लिख लेता हूं। प्रॉफिट से ऐसे कर दो कि कौन से आइटम प्लस वाले आए, कौन से आइटम माइनस वाली है। एक कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखना, जो प्रॉफिट को बढ़ा के रखा होगा, किसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, यानी कौन सी है वो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको हम यहां पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे।
यानी प्रॉफिट को अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा के रखा होगा, मैंने क्या एग्जांपल दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको हम क्या कर देंगे माइनस। और जो प्रॉफिट को कम करके रखा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, क्या होते हैं वो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आइटम देख लो। अब पहले आइटम लिखो, यहां पे प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस का कौन सी होगी, आग लग गई, चोरी हो गया, इस टाइप का एबनॉर्मल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस क्या होगी, पहला आइटम लिखो एबनॉर्मल गेन, मशीन बेचा प्रॉफिट होगी, किसी ने कमीशन बाहर से दे दिया नॉन ट्रेड से, तो इस टाइप का हो गया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया होगा, ओवर वैल्यूएशन हो गया होगा, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गई होगी, तो हमको कम करनी पड़ेगी, तो माइनस में डाल दो। यहां पे डाल दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका जस्ट उल्टा कर दो, ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एंड यहां पे कर दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हो गया। यहां पे लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज क्या लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी तुमने कोई एसेट्स लिया बट उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल कर रखा हुआ है, तो प्रॉफिट तो कम होगी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे प्लस। अब लिखो यहां पे क्या होगा, उल्टा कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चार आइटम को ध्यान रखना कि प्लस कौन सी करनी है, माइनस कौन सी करनी है। हो गया, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला है। पी क्यू आर पार्टनर रेशियो कौन सी है, 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, यानी ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो आ गया 1:1:1। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ कौन साल करें, 5 ईयर्स। एवरेज ऑफ कितना, 5 ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस प्रीसीडिंग 5 ईयर का देकर रखा है, एक बार देख लो। देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लो खुद ही इसको। 60, 1.5 लाख, 1,70,000, 1,90,000 और 70। कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है सबको, प्लस करके कितना आ रहा है, 5 लाख। लॉस है ना लास्ट वाला ईयर, ये माइनस हो जाएगी ना, डिवाइड बाई कर दो 5, कितना आ गया 1 लाख, इंटू कितने ईयर परचेज रहे 3, तो आ गया 3 लाख। हो गया रे, नहीं बांटनी कुछ। अच्छा, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज, ठीक है, रिकॉर्ड चेंज करनी है तो निकालना पड़ेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो ओपनिंग ओल्ड कितनी थी 5:3:2, नया कितना 1:1:1, निकाल दो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग इसकी।
कितना है 5/20? हाँ 5 बाई कितना आया? हाँ ये कितना आया इसमें? -1/30। इसमें कितना आ रहा है? -4/30। हो गया। ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस, ये गेन, ये गेन। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग कौन कर रहा है? Q एंड R। तो Q डेबिटेड, R डेबिटेड, टू लिखो यहां पे P। 3 लाख को बांट दो 130 में, कितना आ जाएगा? फटाफट से करो। 1/30 है ना? क्यों कितना आएगा? 10 आएगा, 10, 40 और इसका 50। हो गया क्या सबका? हो गया, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सी? 24 में। ट्वेंटी 24 होगी ये, हाँ ये लास्ट होगी इसकी सैंपल पेपर 3। नहीं नहीं, चैप्टर 2 और 3। 3, हाँ 3 और 4 मान लो वो है ही नहीं हमारा NPO तो। हाँ है वो। ये खत्म कर दूं पहले मैं। हाँ क्या क्या? एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क का है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कुछ भी 2-3 मार्क का आएंगे वो। टोटल तो वैसे सारे चैप्टर के ऐसे होगा क्योंकि हमारा कट गया ना, NPO कटा हुआ है हमारा, क्या नाम इसका, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कटा हुआ है, और हमारा चैप्टर 3 चैप्टर कौन सा कटा हुआ है तुम्हारा? लूज टूल्स वाली, अरे जो क्या नाम है इसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज वाली, वो कटा हुआ है। तो इसके बदले इसको ऐड करा होगा। उसकी शॉर्ट क्वेश्चन आते थे वो नहीं आएंगे, इसके डालेगा। थर्ड बुक में हाँ ना 4 आ रहे हैं ना, 1, 2 हो गया। हेड से हेड वाली वो एक ही मान ले वो, और हाँ कंपैरेटिव कॉमन साइज वाली वो हट गया पूरा। रेशियो क्या स्लोप्स, हाँ लिखो रे कौन सा रेशियो? अबे क्या क्या लिखो लिखो, कोई नहीं कर लेंगे उसको। देखो अभी तो खत्म होने दे, करेंगे रेशियो। इसकी रेशियो एक क्वेश्चन था क्या हमारे पास? करा था हमने ना पिछले जो सैंपल पेपर 1 वाला जो नॉर्मल क्लास में हो रही है, कल करा था ना क्वेश्चन, तो शाम को परसों, आज कर लेंगे फिर दोबारा। ठीक है लिखो। क्यों तू गलती करा मैथ का सेम टाइम पे, तो फिर क्यों लिया? हाँ नहीं आज इको नहीं पढ़ा। इको का क्या, कितने बार तो पढ़ा ली इको इको इको। हाँ चल संडे को, सैटरडे को अकाउंट है दो, तो कोई नहीं मैं बैठ के पढ़ा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ बुला के। शाम को पढ़ाऊंगा सैटरडे, शाम को बैठ के पढ़ते रहो 9 बजे तक। इको का दे दो ना, 3 सैंपल पेपर करा दूंगा। इको तो करानी है तो वही पढ़ के आ जाना, सुबह टेस्ट देना। हाँ क्या क्या? हाँ इको के ले लूंगा,
3 में से एक सैंपल पेपर दूंगा, लेकिन तीनों को तीनों करा के छोड़ूंगा फिर। पक्का दे दो फिर बस। सैटरडे शाम को। हाँ हाँ भाई 3 सैंपल पेपर करा, इको है, जल्दी जल्दी हो जाएगी, तुमको तो रटनी है तो है आंसर्स। बारह 3 सैंपल पेपर दूंगा, उसमें से एक दूंगा। सर फायदा क्या है, तीनों रट लेके बच्चे तो रटने देना, फायदा तो मेरा ही है, पढ़ो। अकाउंट का दे दो दिन में, सैटरडे को खत्म हो गया, शाम को मैं पढ़ा दूंगा इको का 3 सैंपल पेपर। हाँ हाँ सैटरडे को लेट हो जाएंगे, कहाँ है तुम्हारे पास? देखो 24 आ जाओ। STUV ये तुम्हारा पार्टनर है, रेशियो कौन सी यहाँ पे 4321। इन्होंने क्या करा, चेंज कर दिया, इन्होंने रेशियो 3124 कर दिया, ये ओल्ड है ये न्यू हो गया। पर्पस ऑफ गुडविल कितना यहाँ पे वैल्यूड हुआ रे, 97 की गुडविल वैल्यूड हुआ, कितना हुआ 90,000 की। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या है, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड कितना हुआ 17,000 रुपये ऑलरेडी है क्या वर्कमैन, ये 60 है, 60 है तो कितना आ गया 17 आ गई, तो कितना हो गया यहाँ पे 10,000 रुपये और डलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में। एडजस्टेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, प्रिपेयर सब रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर वहीं पे बता दीजिए ना, क्या क्या सर वहीं पे बता दीजिए। सर YouTube पे स्प्लिट स्क्रीन बहुत मिनिमाइज आता है, तो स्क्रीन को ना ऐसे करके देखना, ऐसे हाँ ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करने पे दिख जाता है। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सर कोई और कलर है ब्लू वैसा इंटरेक्टिव लगेगा। सर एक ऑरेंज और बना दीजिए। लिख, बकवास मत कर। 4 पार्टनर है यहाँ पे, है ना, लिखो। इसलिए मैं कहता हूँ वही बना दो और छोटा कर दिया। कितने हैं यहाँ पे, STUV रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया सबका, हो गया। देखो क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन के नाम पे यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो पहले क्या आएगा, बस एक आएगा, क्लेम कितनी यहाँ पे तुम्हारा 17,000 है, बट ऑलरेडी कितनी रिजर्व है 60, तो यहाँ पे डाल दो टू WCC कितना आ जाएगी 10,000, और कुछ भी नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन पे डालो, कितने अमाउंट आ गई 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और यहां पे 50,000। जल्दी करो, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 हो गया, हो गया। चलो अब आ जाओ, कुछ नहीं करनी है इसको, अब इसको क्या कर दो, बैलेंस। लॉस हुई है, लॉस हुई है, रिवैल्यूएशन लॉस, पार्टनर्स में बांट दो STU और V। रेशियो कौन सा है 4321, तो यहां पे 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। लॉस कौन साइड में बटेगा, इस साइड में आ जाओ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, 3,000,
2 और 1, लॉस को इस साइड में बांट दो। हो गया क्या? बता, बोल के बता क्या बोल रहा था उसको। हो गया? झाड़ू इंसान हो गया रे। तो ये लॉस हो गई, तुमने पार्टनर्स के डेबिट साइड में बांट दिया। चला आगे लिखो। अब क्या करेंगे हम, बैलेंस कर दो। बट यहां पे क्या बोला कि एडजस्ट करनी है कैपिटल को। क्या कैपिटल को एडजस्ट करनी है? पहले गुडविल देख लो। गुडविल कितना है तुम्हारा है 90,000। कैसे बटेगी है? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। तो लिखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी है तुम्हारे गुडविल यहां पर है 90,000 है गुडविल। कैसे करेंगे यहां पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग? 4 3 2 1, ये हो गया ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना आया 3 1 2 4। बांटो इसको, निकालो यहां पे। ये ओल्ड, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। 1 2 0 माइनस हो गया, सब करने दो। कितना आया 1/10, 1/10। फिर कितना आया 2/10, 0 माइनस 3/10। हो गया। कौन कौन था? S T U V। हो गया। जर्नल एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। तो देखो V डेबिटेड टू S टू T। कितना आएगा रे गुडविल? 90,000 है ये गुडविल तुम्हारा। कितनी है? 90,000। तो बांटो इसको, 90,000 का बांटो किसमें? 1/10। V का कितना है रे? 3/10। तो कितना हो गया ये? 27,000, 9,000 और 18,000। आ जाओ जर्नल एंट्री में पास करो। V डेबिटेड, तो V की डेबिट साइड में लिखो 2S&T। 2S&T कितना आएगा V में? 27,000। B में ना 27,000। और यहां पे लिखो बाय V, S में डाल दो 9,000 और यहां पे T में डाल दो 18,000। हो गया? कर फटाफट चेक कर। हो गया। अब क्या करना बोला कि अभी एडजस्ट करेंगे कैपिटल को। क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करते हैं? तुम वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, इसी में भी कर सकते हो, अकाउंट में। अकाउंट में नहीं करनी है, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो वर्किंग नोट में सीधा करो। ये हो गया क्या वर्किंग नोट? ये देखो वर्किंग नोट 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट 2 पे लिखो वर्किंग नोट 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की यहां पे एडजस्टमेंट लिखो। कैसे करनी है? हर किसी की डेबिट से क्रेडिट को क्या कर दो, उल्टा नहीं बोला, क्रेडिट से डेबिट को। कैपिटल लिखो यहां पे S, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट। जो ज्यादा होगा वो करेंगे, क्रेडिट से डेबिट। ज्यादा होगा वही करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्राइंग्स आएंगे ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास है। अभी नहीं करेंगे, जैसे पूरा निकाल लेगा ना तब कर लेना बैलेंस जो ज्यादा होगा। हाँ बताओ। तो पहले S का कितना आया? 2,09,000 माइनस कितना करनी है हमको? 4,000। फिर T का कर दो, यहाँ पे कितना आया? 1,68,000 माइनस करनी है 3,000। इसका है 1,00,000 U का, माइनस कितनी करनी है इससे से? 2,000। और V का कितना हो गया? 50,000। कितनी माइनस करनी है तुम लोग को?
27 एक 28,000 हो गया। तो पहले कितना आ गया 2,05,000, फिर आ गया कितना 1,65,000, फिर कितना आ गया 98, 4,9,000 तो फिर कितना आ गया 22। टोटल कैपिटल कर दिया एडजस्ट, कितना आ गया देखो 4,90,000, देखो 4,90,000 आ गया। ये क्या आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, एडजस्टेड कैपिटल। अब लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो CD कैसे कैसे आएगा, ये बटेगा किससे न्यू रेशियो में बटेगा। कुछ में बोला कि न्यू रेशियो कितना है तुम्हारे यहाँ पे 3,124, तो 4,90,000 इंटू एक्स का कितना आएगा 3/10, 1,47,000। इसका कितना आ जाएगा, कितना रे 49,000। नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 98,000, 1,96,000। ये होगी। अब करो, अब बैलेंस करनी है। बैलेंस में क्या लिखोगे, बोला कि देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कैश नहीं बाय ओपनिंग करंट अकाउंट बोला, ठीक है। तो ज्यादा कौन सी साइड हो रही है, इसका भी क्रेडिट साइड ज्यादा हो रही है, तो यहां पे लिखो 2,09,000 और यहां पे भी लिख लो 2,09,000। कितना आ जाएगा इसमें, तो यहां पे लिखना करंट अकाउंट, कितना रहा 58,000। अब यहां पे देखो टीम में किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है क्रेडिट साइड का 1,68,000, तो यहां पे भी डालो 1,68,000, तो लिखो 1,16,000 करके देख 16 है। अब यहां पे देख यू में कुछ निकल रहा है क्या, बराबर की है, तो यहां पे भी कितनी है 1,00,000 है, और यहां पे भी 1,00,000, इसका कुछ नहीं हो रहा। यहां पे V का देखो, V का ज्यादा कौन सा हो रहा है रे, डेबिट साइड। टोटल कर कितना हो रहा है इसका 2,24,000, 2,24,000 ये हो रही है। तो यहां पे आ जाओ बाय करंट अकाउंट 1,74,000, ये हो गया, हो गया रे 1,74,000 हो गया। अब आगे और कुछ बोला है इसमें बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ जी कौन सी वाली यूज करेंगे कैपिटल में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कौन सा केस यूज करा था? ये यहाँ पे दो ही केस है, यहाँ पे पहला, यहाँ पे केस एक्चुअली एक है, मोड यहाँ पे दो, कैसे ओपनिंग करंट अकाउंट, नहीं तो बाय क्या नाम है इसका ओपनिंग क्या है कैश से ब्रिंग डाउन और विड्रॉ वाली कैश। तो यहाँ पे ओपनिंग करंट अकाउंट वाली है कैश, हाँ 2 मान ले 1 मान ले, और कोई कैश नहीं है, कहने का मतलब एक ही कैश है इसमें। बना बैलेंस शीट फटाफट से, हो गया इसमें, लिखो बना बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो यहीं से उधार ले लो सब बैलेंस शीट में। तो पहले क्या आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो सीधा अमाउंट डाल दो 4,40,000। फिर लिखो करंट एसेट्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो सीधा अमाउंट डाल दो 2,00,000 रुपए, हो गया।
अब आगे देखो, यहाँ पे इस साइड में ही देखना, यहाँ पे हमने करंट अकाउंट ओपनिंग, इसका मतलब क्या है, ये पार्टनर फार्म को पैसा देगा, अभी दिया नहीं, देने वाला है, पैसा आने वाला तो एसेट्स। तो ये कौन सी किसकी है, ये 20 करंट अकाउंट, कितना आ गया 1,74,000। नीचे उतरता है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, नीचे उतरता है, आप उसमें बता रहे थे नीचे से, मतलब करंट अकाउंट बैलेंस शीट एकदम नीचे क्रेडिट। हाँ हाँ वही है, यानी इस साइड में तो क्रेडिट साइड में, तो इस साइड में आ जाएगी। कितना हो गया 1,74,000, बस इस साइड में खत्म हो गया, अभी इस साइड में आ जाओ। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर में कुछ हुआ था क्या, क्रेडिटर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो कितना आ गया, कितना क्रेडिटर तुम्हारा 80,000 रुपये हो गया। उसके बाद WCC लिखना है यहाँ पे, WCC चेंज कितना हो गया 17,000 हो गया, 70,000। और यहाँ पे कुछ है कैपिटल ये वाला डाल दो। वर्कमैन कंपनी क्लेम नहीं हुआ 17,000 रुपये, आर क्यों लिखना, रिजर्व तो थे नहीं, खत्म हो गया, अभी तो वो क्लेम बन गया, हमको देना पड़ेगा लायबिलिटी। 70 का मतलब 80 और रिवैल्यूएशन 10। ना ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ गया ना, वो है कहाँ तुम्हारे पास, जब वो होगी बचाओगा तो डालेगा। लिख, कैपिटल में डाल दो, कितना आया, एस का 1,47,000 और टी का कितना हुआ 49,000 और इसका हुआ कौन है रे, यू का हुआ 98,000 और वी का कितना हो गया 1,96,000। कुल मिला के यहाँ पे डाल दो 4,90,000, 4,90,000 हो गया। आगे करंट अकाउंट बचा है, अभी इस साइड में 2 करंट अकाउंट है, एक एस का है, देखो यहाँ पे करंट अकाउंट एस का कितना है रे 58 है, और करंट अकाउंट और किसका है रे टी का है, कितना अमाउंट है 1,16,000, टोटल कर दो 1,16,000, कितना हो गया 8 लाख, दोनों साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो लिखो 8,14,000, 8,14,000 दोनों साइड इक्वल आ रही है, यहाँ पे लिख लेना 8,14,000 कर दिया।